नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी हां, शेयर मार्केट में यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हो, या फिर आप स्कैल्पिंग का प्लान कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी होना जरूरी है। यदि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप ट्रेडिंग करने के लिए उतर आए हैं, तो आप हमेशा लॉस में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस लेवल पे सपोर्ट कर लेगा, किस लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, कहां पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, कहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है, कहां पर सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है। जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा, तब तक आप हमेशा कहीं ना कहीं लॉस करते ही रहेंगे। और शेयर मार्केट में यदि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लिया है बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो बाय लक यदि आपको मिल गया है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यदि क्लियरली समझ लिए, तो आप शेयर मार्केट के, चाहे वह इन्वेस्टिंग के प्रोसेस में हो, चाहे आप इंट्राडे के प्रोसेस में हो, या फिर आप स्कैल्पिंग के प्रोसेस में हो, तो आपको 100% सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जूझना ही पड़ेगा। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम लगाकर पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएं, 1 डे के कैंडल के चार्ट पैटर्न में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना यदि आप सीख जाते हैं, फिर उस लेवल के बाद हम 15 मिनट 5 मिनट इन कैंडल पर जाकर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सच में सक्सेस चाहते हो, तो एक स्किल जिसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, उस पर आपको महारती हासिल करना ही पड़ेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक चार्ट पर बनी हुई रैंडम लाइंस नहीं होती हैं। ये वो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स होते हैं जहां पर प्राइस पहले रिएक्ट कर चुकी होती है या फ्यूचर में और रिएक्ट करने वाली हो सकती है। तो इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वह हमेशा इन लेवल्स के आसपास ही अपने ट्रेड का प्लान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस लेवल के आसपास मार्केट या तो सपोर्ट ले सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो अब सवाल यह आता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर काम कैसे आता है, कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, अगर आप सही में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आप बेटर एंट्री ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप प्रॉफिट सही जगह पर बुक कर सकते हो। तीसरी बात, आप अपना स्टॉप लॉस स्मार्ट तरीके से लगाकर विन रेट को इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब ये आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। इतना पावर रखती है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और बात करते हैं कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट को आप एक फ्लोर की तरह समझ सकते हो। ये वो लेवल होता है जहां पर प्राइस बार बार नीचे जाकर वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, या यूं कहें कि यहाँ पर वह लेवल होता है जहां पर बायर बाइंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब ये तो हो गया आपका सपोर्ट। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। जब बायर इस सपोर्ट लेवल से या इस डिमांड जोन से बाइंग करते 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 प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और एक लेवल ऐसा आता है जहां पर सेलर्स हावी होने की कोशिश करते हैं और उस पॉइंट पर प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। सेलर ने एक अटेम्प्ट कोशिश करी, प्राइस को ऊपर जाने से रोका, और फिर उस प्राइस को वह उस लेवल से नीचे लाने में सब कामयाब हो जाते हैं, और फिर बायर फिर से इस रेंज में ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर सेलर्स फिर हावी हो जाते हैं और प्राइस को फिर नीचे लेके आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो अब हम इन दोनों पॉइंट को जब जोड़ देंगे, तब यहाँ पर हमारा एक लेवल निकलेगा जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। यही लेवल आपका कहलाता है रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है, सेलर्स काफी हैवी हो जाते हैं या सेलर अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं ज्यादा, जिससे वह प्राइस को इस लेवल के ऊपर जाने से रोकते हैं। तो यह एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाता है। सप्लाई जोन मतलब यहाँ पर प्राइस जैसे ही आएगा और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और उस प्राइस को उस जोन से ऊपर जाने से रोकेंगे। तो यह जोन क्या कहलाएगा, आपका सप्लाई जोन। तो दोस्तों, अब हम ये तो समझ गए हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट को हम जनरली डिमांड जोन भी बोलते हैं और रेजिस्टेंस को हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब
बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके होते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट में किस किस तरीके से देख सकते हैं। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के 4 बेसिक तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर। तीसरा होता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट लेकर। चौथा होता है आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर। इन 4 तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी चार्ट पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के बेसिस पर। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट में किस किस तरीके से देख सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम डालकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो यह जनरली एक चैनल के बेस पर हमको दिखाई देता है, चैनल फॉर्मेट में। चैनल फॉर्मेट मतलब एक जोन के फॉर्म में कि एक उसका अपर एंड हो जाएगा और एक लोअर एंड हो जाएगा। लोअर एंड पर सपोर्ट हो गया, अपर एंड पर रेजिस्टेंस लेवल हो गया और प्राइस जो होगा उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता रहेगा। तो यह आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, ये हम चार्ट पर देख रहे हैं 1 डे के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हुए। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। 1 डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने से आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि किस ट्रेंड में चल रहा है। ये ट्रेंड आपका क्या अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको मार्केट की या उस पर्टिकुलर स्टॉक के डायरेक्शन का पता चल जाता है कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चार्ट मूव कर रहा है। फिर हमें जब एंट्री लेना होती है उस स्टॉक में पर्टिकुलर लेवल पे जब हमको एंट्री करना है या एग्जिट करने का प्लान करना है या स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करना है या हमको स्कैल्पिंग करने का प्लान करना है, तो हमको 5 और 15 मिनट की कैंडल पर जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले HDFC बैंक का एक चार्ट का एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि कैसे उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए इसमें एक HDFC बैंक का हम चार्ट लेकर समझते हैं और देखते हैं कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम कैसे चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट आपको बना के रखा हुआ है और HDFC बैंक का ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे बनाया है ये मैं आपको पहले बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सपोर्ट जोन और डिमांड जोन और सप्लाई जोन ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये है आपका डिमांड जोन, इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट। इसको हम बोलेंगे क्या, सपोर्ट। ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक क्या फेस करेगा, ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस जोन। इसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। तो ये आपका रेजिस्टेंस है। अब मैं इसको सप्लाई जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बिक्स निकल रही हैं, ये आपका जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स की जो बिक है यहाँ पर आपको रिजेक्शन बोलते हैं इसको, रिजेक्शन। तो हमने एक एरिया ड्रॉ कर दिया है, तो ये आपका सप्लाई जोन हो गया। मतलब इस जोन के अंदर जब भी प्राइस आएगा तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्लियर। तो ये वाला जो लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अब जब प्राइस क्या हो रहा है, अब जब प्राइस ने, अब इसको मैं बैक करता हूँ। अब जब प्राइस ने क्या किया, इस मूवमेंट, जब इस प्राइस ने क्या किया, यहाँ डिमांड जोन से सप्लाई को प्राइस ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और प्राइस फिर नीचे आ गया। फिर सप्लाई के डिमांड के पास आया, फिर सप्लाई के पास गया, सप्लाई के बाद फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आ गया। तो ये फिर सप्लाई किया और इस तरीके से जो प्राइस जो है इस चैनल के अंदर चल रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इसने यहाँ पर एक हैवी बाउंस किया और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस जोन जो था इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन लेके यहाँ पे अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब जो रेजिस्टेंस जो निकला है ये अब आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, अब ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। किसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो प्राइस अभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है वो अब आपके लिए इस पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से नीचे की जाएगा तब ये आपके लिए रेजिस्टेंस की काम करेगा, क्लियर है इतना। तो जब प्राइस इस वाले
जब प्राइस फिर से जब इस रिटेस्ट करने के लिए आएगा तब ये डिमांड जो रेजिस्टेंस इस वाले के लिए रेजिस्टेंस था, तो अब इसके लिए ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे जैसे आपने देखा ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और फिर से नीचे आ गया प्राइस नीचे आने पर आपने फिर क्या करेगा, फिर जब ये इसके लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम कर रहा है, तो सपोर्ट के लिए फिर यहाँ से इसने फिर से डिमांड बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन आ गया, क्योंकि ये पहले आप इसके लिए फिर क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करने के बाद फिर प्राइस को ये नीचे लेके आए, फिर यहाँ से बाय ने फिर से एक जोड़ लगा के फिर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ ले गए, तो यहाँ से प्राइस निकल गया। कहाँ से निकल गया, ये सप्लाई जोन से निकल गया, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ये प्राइस ऊपर निकल गया है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैंने एक और ऊपर बना के रखा हुआ है, ये ऊपर मैंने एक और चीज़ बना रखी है, ये क्या है, अब इसके लिए ये फिर से सब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर ये आपका सप्लाई जोन आ गया, मतलब यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये नीचे आएगा, फिर सपोर्ट पे जाएगा, फिर सपोर्ट से फिर बाइंग करेगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से फिर फाइनली यहाँ आ गया। और अभी जो कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं, ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये डेली बेसिस का चार्ट है, ये डेली बेसिस की कैंडल है। और जब हम इस पर करते हैं, कर्सर लाते हैं, तो कर्सर ला के हम ये देखते हैं कि ये कौन सी तारीख का है। ये अभी रिसेंटली जो 19 तारीख को फ्राइडे की जो कैंडल बनी है, कहाँ पर बनी है, ये बनी है आपकी डिमांड जोन पे। कहाँ बनी है, ये डिमांड जोन पे बनी है, सॉरी ये बनी है आपकी डिमांड जोन। यहाँ पर जो था अभी, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। ये फ्राइडे की कैंडल है, तो फ्राइडे की कैंडल जो बनी है वो ये आपकी डिमांड पर बनी है, ठीक है, सपोर्ट। अब ये अगले दिन क्या होगा, इस जोन के जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम फिर से आएगा, और ये इस चैनल के अंदर अभी प्राइस चल रहा है, इस चैनल रेजिस्टेंस से फिर टकराएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी HDFC बैंक जो चल रहा है, HDFC बैंक का जो प्राइस चल रहा है वो अभी इस रेंज के अंदर चल रहा है। इस रेंज के अंदर मतलब अभी जो रेंज जो चल रही है उसकी, वो रेंज चल रही है आपकी 976 से और 1020 के बीच में ये प्राइस जो है अभी मूवमेंट कर रहा है, चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या एनालिसिस करते हैं, HDFC बैंक का मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस HDFC बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जांपल से आप काफ़ी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और प्राइस एक्शन कैसे देखा जाता है, ये आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। उस होमवर्क में आपको क्या करना है, आप कम से कम 5 से 10 चार्ट आप अपना खोल के देखिए, या आपने जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप उन 4 से 5 स्टॉक्स के चार्ट को आप ओपन कीजिए और उसमें टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे डेली, और उस चार्ट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किस बेसिस पर, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बेसिस पर। जब आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डालकर जब आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर वाकई में यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा रहा है और यहाँ पर प्राइस वाकई रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी स्टॉक का चार्ट पर एनालिसिस करने जा रहे होंगे तब आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। किसी भी लेवल को वैलिड मानने के लिए कम से कम 2 बार प्राइस का रिएक्शन होना जरूरी होता है। अगर आप लाइन ड्रा करते वक्त कैंडल की विक थोड़ी सी कट भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैंडल की बॉडी के बीच से कभी भी लाइन ड्रा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कैंडल कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप लाइन चार्ट पर स्विच करके इजीली स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा अपना एनालिसिस आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, जैसे डेली या वीकली चार्ट से, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट मार्केट हमेशा करती है। और आप जब किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे होंगे तब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको तुरंत एंट्री लेना नहीं है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, यहाँ पर बाइंग जोन है, यहाँ पर सेलिंग जोन है, अब आपने यहाँ पर बाइंग जोन आ गया तो आपने एंट्री ले ली। आपको ऐसे एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री लेने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे 5 मिनट की कैंडल पर या 15 मिनट की कैंडल पर। यहाँ आपको कंफर्मेशन का वेट करना होता है कि लेवल सच में होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंफर्मेशन हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल के थ्रू मिल जाए, जैसे हैमर कैंडल मिल जाए बाइंग के लिए, या सेलिंग के लिए आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए। तो आपको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल का कंफर्मेशन लेना चाहिए, या फिर आपको कोई कैंडल पैटर्न मिल जाए, या तो बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए,
या इस तरह की कोई सी भी पैटर्न की कैंडल यदि आपको मिल जाती है तो आपको वहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल सकता है, या फिर आपका ब्रेकआउट या फिर रीटेस्ट करने के लिए जब प्राइस उस सपोर्ट लेवल पर आए तब आपको एंट्री बनाने का प्लान करना होता है। तो कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेना सिर्फ गेसिंग ही होती है, तो इसीलिए हमेशा कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए। और अब बात करते हैं, जैसे आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है और आपको प्रॉफिट बढ़िया मिलने लगा है, तब आपको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है ये बात भी इम्पोर्टेंट होती है। तो जब आपको ट्रेड में एग्जिट करना है या आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है तो हमेशा अपना प्रॉफिट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा पहले सेट करके रखना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार प्राइस उस लेवल पर टच करते ही तुरंत वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर या तो सेलिंग साइड में हमेशा वहाँ पर हैवी सेलिंग से हो जाएगी या बाइंग साइड में हमेशा हैवी बाइंग आ जाएगी, तो आपका प्रॉफिट मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपना प्रॉफिट जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा पहले ही सेट करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पीछे लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, नॉर्मल मार्केट में यदि कोई नॉइज जनरेट होती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और आपका ट्रेड ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपको इसमें सीखने मिला होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की दूसरी मेथड पर बात करेंगे कि दूसरा टाइप क्या होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यह बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। और यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी आपको वीडियोस बनाऊं तो आपको ये वीडियोस पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।